हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। आज मैं आप लोगों के लिए जीएनएम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके बारे में बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, जहाँ पे मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगी, उसके कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी कि मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या मेंटली इल पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो साइकेट्रिक वर्ड है वो किसने डिस्कवर किया था और कब सबसे पहले जाना गया है। तो द वर्ड साइकेट्रिक वाज क्वाइंड बाय जर्मन फिजिशियन जॉन क्रिस्टियन रेल इन 1808। तो जो साइकेट्रिक वर्ड है वो किसने डिस्कवर किया था? जर्मन फिजिशियन, एक जर्मन के डॉक्टर थे जिनका नाम था जॉन क्रिस्टियन रेल। उन्होंने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1808 में किया था। ठीक है। अब साइकेट्रिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो जिसमें जब आप उसका इंट्रो पढ़ते हो तो इंट्रो में ये पढ़ते होगे कि जो वर्ड आया है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। आपने लैटिन भाषा का भी नाम सुना होगा। तो ये जो साइकेट्रिक वर्ड लिया गया है वो ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर बना है, मतलब ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे साइक का मतलब होता है सोल, सोल हिंदी में बोले तो उसका मतलब होता है कि आत्मा। आइट्रिक का मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल मैनेजमेंट, और आईसीएस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो साइकेट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। मतलब क्या है इसका कि जो साइकेट्रिक है एक मतलब मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है कैसे पेशेंट का, जो कि मेंटली इल पर्सन होते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ जो फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल बना था वो कहाँ पर बना था। तो द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल बिल्ट इन विलियम्सबर्ग वर्जीनिया, यूएस में है ये, और 1773 में ये हॉस्पिटल बना था फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट हॉस्पिटल था जो कि विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में बना था, जो कि यूएस में है। अब फादर ऑफ साइकेट्रिक के सिग्मॉइड फ्रॉइड है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, मेंटल हेल्थ डे, नेशनल मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 10 अक्टूबर ईच एवरी ईयर 10 अक्टूबर को नेशनल मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अगर कभी इंट्रोडक्शन आता है तो, या फिर अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है, सपोज 3 नंबर का डेफिनेशन आ गया, वैसे आता तो नहीं है, अगर 1 नंबर का आया, 2 नंबर का आया, तो अब सफिशिएंट आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। और अगर 3 नंबर में आ जाते तो आप मतलब जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन से शब्द से लिया गया है और कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पुट कर सकते हो। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन मेंटली हेल्दी पर्सन का है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब क्या है कि मेंटली हेल्दी पर्सन खुद एंड दूसरों के बीच एक सामंजस्य बनाए रखता है, मतलब एक तालमेल बनाकर चलता है अपने खुद के बीच और जहाँ पे वो रहता है, जिस कम्युनिटी में रहता है, अपने उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके जो नेबर्स हैं, उनके बीच एक एडजस्टमेंट करता है, उनको भी समझता है और लोग उन्हें भी समझते हैं। वो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं। एक दूसरा और डेफिनेशन है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन इटसेल्फ एंड अदर। हार्मनी का मतलब होता है कि तालमेल बनाए रखना। ठीक है। फिर है, अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। तो एक अब देखिए WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज ऑफ इन्फर्मिटी। मतलब क्या है यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन से आप एक हेल्दी पर्सन किसको बोल सकते हो? जो कि एक कंप्लीट तरीके से, मतलब शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, सोशली तरीके से, हर तरीके से फिट होता है। ठीक है। उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, उसी पर्सन को आप हेल्दी पर्सन बोल सकते हो। तो ये हेल्थ की डेफिनेशन थी। अभी हमने जस्ट ऊपर मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ ली है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, अगर आपको 2-3 डेफिनेशन लिखना है तो आप ये देख सकते हैं। फिर है आपका
कंपोनेंट्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन के मतलब क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ का मतलब क्या है कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को वो जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई मेंटली इल पर्सन होगा तो क्या उसको अपना आइडेंटिफाई पता होता है? नहीं पता होता है। वो क्या है उसको उसके बारे में ही नहीं पता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, वो दूसरों के लिए भी सही फील करता है। टू एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, एक मेंटली हेल्दी पर्सन को ये पता है कि उसके लाइफ में मतलब उसके जो जीवन में जितने भी टास्क आएंगे वो उसको फुलफिल करेगा। टास्क के से मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब कि जैसे कि वो एक स्कूल एज में रहता है, स्कूल एज में उसको क्या करना है वो उसको पता है, अगर उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो, अगर वो मेंटली हेल्थ ही है तो, ठीक है। फिर वो कॉलेज में जाएगा, फिर कॉलेज के बाद उसके लाइफ में एम्स आएंगे कि उसको क्या करना है, वेल सेटल्ड होना है, ठीक है। तो वो अपने जो लाइफ के टास्क है उसको कंप्लीट करता है, उसकी एबिलिटी वो रखता है। फिर है इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ के क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या इंडिकेटर्स है देखिए। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ, तो पॉजिटिव एटीट्यूड, द इंडिविजुअल फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द इन्वायरमेंट। मतलब क्या है यहाँ पर कि व्यक्ति को खुद के लिए एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, खुद को जानने की एबिलिटी होनी चाहिए और इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कि मतलब व्यक्ति इन्वायरमेंट के अंदर अपनी खुद की एक पहचान और वहाँ पे अपना एक मतलब उसका जो भी रहने का तरीका है, वो जिस जैसा उसका बिहेवियर है उससे लोग उसको पहचान सके, मतलब उसके होने का वो अपने कम्युनिटी में एहसास दिला सके, अपने इन्वायरमेंट में कि वो भी एक है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द इंडिकेटर कोरिलेट्स विद whether the individual successfully achieves the task associated with ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जिससे क्या होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ आप बड़े हो रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा बॉर्न होता है, बॉर्न हो के जब वो पैदा होता है तब वो कुछ भी नहीं कर पाता है। आप उसको एक जगह लेटाए रहोगे, वो एक ही जगह पे लेटे रहेगा, कुछ भी एक्टिविटीज़ वो नहीं करेगा, लाइक क्राइंग करेगा। अगर आप चुटकी बजाते हो तो वो आपकी तरफ टर्न कर सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं करेगा। इवन तो टर्न भी नहीं करता स्टार्टिंग में। वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगा, वो पलटना शुरू करता है, दिन धीरे 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 उठना शुरू करता है, बैठने की प्रोसेसिंग होती है, तो वो क्या हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ उसका डेवलपमेंट क्या है कि वो आप अगर उससे बात करोगे, आप उसके साथ स्माइल करोगे तो वो भी आपको स्माइल पास करेगा। दैट मीन्स कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे जैसे कि हम बड़े होते तो हमारे जीवन में अलग अलग लेवल पे अलग अलग टास्क होते, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फुलफिल करने की एबिलिटी रखते हैं। इसमें जैसे व्यक्ति के विकास के प्रत्येक लेवल से जुड़े वर्क को सक्सेसफुली मतलब कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अचीव कर पाता है। फिर है इंटीग्रेशन, इंक्लूड्स द एबिलिटी टू एडॉप्टिवली रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी। मतलब व्यक्ति को न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट करने से मतलब है क्या है कि जैसे कि जब एक बच्चा होता है, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तब वो उसके लिए एक पूरा न्यू इन्वायरमेंट रहता है। तो कुछ कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो रोने लगते हैं, मतलब उनको जो नया माहौल रहता है वो एकदम स्ट्रेंज फील होता है, वो किसी को जान नहीं रहे होते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, लोगों से वो फ्रेंडशिप करते हैं, टीचर से बात करते हैं, टीचर जो सिखाते हैं उनको वो सीखते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो एडजस्ट कर रहे हैं, नई जगह जाते लोगों से मिलना, न्यू चीज़ें सीखना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। आप हर जगह एडजस्ट कर लेते हो, जो चीज़ आपको सिखाई जाती है आप सीख लेते हो और एक मतलब कि लाइफ में आप अपना एक गोल को अचीव कर पाते हो। ऑटोनॉमी, इट रेफर टू द इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्ट मैनर।
यहाँ पे क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वह सही तरीके से निर्णय ले सके मतलब कि अब एक मेंटली हेल्दी पर्सन है, ठीक है, सपोज उसके सामने एक कुत्ता आ गया, अब वो कुत्ता आ गया, कुत्ता मतलब उसको बार्किंग कर रहा है, तो आप क्या करोगे, डर के मारे भाग जाओगे क्या? नहीं, आपको भागना मतलब अगर एक मेंटली हेल्दी पर्सन रहेगा तो उसको पता है कि उस सिचुएशंस में उसको उसका एक सही डिसीजन क्या हो सकता है। अगर वो भागेगा, उसको पता है कि अगर वो भागेगा तो कुत्ता उनसे भी तेज भागेगा और उसको काट सकता है, तो वो क्या करेगा, वहीं पे रुकेगा, उसको शाउट करेगा, तो ये क्या है, वहाँ पे उसका एक सही डिसीजन है, ठीक है। और तो क्या करेगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। फिर है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, द includes perception of the environment without distortion, as well as the capacity for empathy and social sensitivity, a respect and concern for the wants and needs to other। यहाँ पे क्या है कि एक परसेप्शन के साथ मतलब कि हमको क्या करना है कि इसमें व्यक्ति को रियलिटी में जीना है। रियलिटी मतलब कि जैसे कि हम बंद आंखों से बहुत सारे सपने देखते हैं कि यार हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक क्या वो आप अचीव कर पाओगे? ये आपकी रियलिटी है। लाइक कि आपने मेहनत तो बहुत करी है, मतलब कि आप डेली कॉलेज गए, आपने डेली सारे लेक्चर्स अटेंड किए, आपने सारे नोट्स प्रिपेयर किए, आपने सारे असाइनमेंट्स प्रिपेयर किए, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को याद नहीं किया, उस चीज़ को आपने अच्छे से देखा नहीं, या फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख कर नहीं आए, तो क्या आपको एक अच्छा मार्क्स मिल पाएगा? आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आप कॉपी में नहीं लिख के आओगे, एक अच्छा आंसर नहीं लिख कर आओगे, तो क्या आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है कि हमको रियलिटी में जीना है, फैंटेसी में नहीं जीना है, मतलब कि ख्याली पुलाव नहीं पकाना कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, नहीं। तो क्या करना है यहाँ पे कि मतलब हमको ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, ज़रूरतों के लिए जो सम्मान और चिंता भी ज़रूरी है, इसलिए मेंटली हेल्दी पर्सन रियलिटी में ही जीते हैं, वो ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं। फिर है आपका environmental mastery, this individual suggested that the individual has achieved a satisfactory role within the group's society or environment he is able to love and accept द लव ऑफ अदर्स। यहाँ पे क्या है, ये इंडिकेटर्स ये बताता है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सन है जहाँ पर वो रह रहा है, तो वहाँ पे उसका हर एक पर्सन का अपना एक रोल होता है। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दूँ कि आप लोग अभी एक स्टूडेंट हो, है ना, तो स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो आपका एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे, हर किसी का एक अलग अलग रोल होता है, ठीक है। तो उस रोल को आप कितने अच्छे से निभा पा रहे हो, कितना सेटिस्फाइड लोगों को कर पा रहे हो, तो ये क्या होता है कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो अपने हर रोल को एक अच्छे से निभा पाते, कंप्लीट कर पाते हैं। और क्या होता है कि जो उनको लव मिलता है, दूसरों से अफेक्शन मिलता है, वैसे ही सेम वो दूसरों के साथ भी करते हैं। फिर अब पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन के, कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं मेंटली हेल्दी पर्सन के। तो अब अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, अभी तक मैंने आपको जितना बताया, उसमें से आई थिंक आप लोगों को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं मेंटली हेल्दी पर्सन के। तो चलिए देख लेते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ द एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, मतलब कि उनके अंदर एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है, कहीं भी वो जाते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, सिचुएशंस को समझ लेते हैं, सामंजस्य बिठा के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि उनका खुद का क्या इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे उनको क्या करना है, कहाँ पे उनको क्या बोलना है, उनका दूसरों की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। पुट्स एफर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशंस आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए एफर्ट डालते हैं और उसको वो सॉल्व कर लेते हैं। मेक ओन डिसीज़न, उनका खुद का डिसीज़न वो लेते हैं कि लाइक जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज आपको रोटी ही खाना है, लेकिन क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर आप मेंटली हेल्दी पर्सन हो, अगर आपका मन नहीं है कि आपको रोटी खाना है, नहीं खाना है, तो आप क्या मेरी बात मानोगे? आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि नहीं, आज मेरा मन नहीं है रोटी खाने का, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ और खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी से मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे कि
अब वुमेन्स की बात कर लेते हैं कि जो वुमेन्स होती हैं जब वो ट्रेन में ट्रैवल करती हैं या क्राउडेड ऐसा प्लेस में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे गोल्ड की जो थिंग्स होती हैं वो पहनना अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि चैन स्नैचर्स वगैरह लोग जो होते हैं वो उनके चैन खींच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कंडीशंस आती है, सिचुएशंस आते हैं, उसमें उनको हार्म भी हो सकता है, उनको चोट लग सकती है और प्लस उनका जो लॉस होगा वो तो होगा ही। तो उनको ये चीज़ पता है कि उनको कहाँ पे किस तरह से रहना है, कहाँ पे उनका सिक्योरिटी, किस तरह से उनको अपने आप को खुद को सिक्योर रखना है, कि भीड़ में उनको किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना है, कैसे बचकर चलना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। गिव एंड एक्सेप्ट लव, मतलब जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो एक्सेप्ट भी करता है लव को, और वो अच्छा, मतलब लव का मतलब है कि अगर सामने वाला उनसे अच्छे से बात कर रहा है तो वो भी उनसे वैसे ही बिहेव करते हैं, मतलब एक उनको सही मैनर्स पता होते हैं। लिव्स इन वर्ड रियलिटी रादर देन फैंटेसी, अभी जिस मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो मेंटली हेल्दी पर्सन रहते हैं वो रियलिटी में रहना पसंद करते हैं, फैंटेसी में जीना बिल्कुल पसंद नहीं करते। फैंटेसी का मतलब क्या है कि ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी, उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी होती है कि मतलब उनको कब हंसना है, कब रोना है, कब सैड होना है, कब शांत रहना है, ये सारी चीज़ें मेंटली हेल्दी पर्सन को पता होती हैं। और बैलेंस लाइफ लास्ट है। बैलेंस लाइफ का मतलब है कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना जानते हैं, मतलब कि वो अपने प्रोफेशनल वर्क्स को और अपने पर्सनल वर्क को एकदम उसमें मिक्स नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर जैसे कि उनके प्रोफेशनल वर्क में बहुत परेशानी चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो उसको अपने पर्सनल लाइफ में भी इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। फिर है यहाँ पे अब मेंटल इलनेस की डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे कि अभी जस्ट आपने मेंटली हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा है कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लोगों के बीच और खुद के बीच एक तालमेल बनाकर बैठते हैं, मतलब तालमेल बनाकर चलते हैं। लेकिन मेंटली हेल्दी पर्सन में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जस्ट मेंटली हेल्दी पर्सन का अपोजिट होगा मेंटल इलनेस में। देखिए, मेंटल इलनेस और बिहेवियरल चेंज इज अंडरस्टैंड as clinically significant condition which is characterized by poor judgment, behavioral change, loss of perception and inability to make proper decision अकॉर्डिंग टू द WHO। मतलब ये WHO के अकॉर्डिंग एक ऐसी डेफिनेशन थी जहाँ पे उनका क्या बोलना है कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके बिहेवियरल में चेंज आते हैं, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो उनके अंदर एडजस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उनका लॉस ऑफ परसेप्शन होता है कि मतलब वो एक अच्छा ओपिनियन किसी को नहीं दे सकते हैं, इस तरह से मेंटली इल पर्सन होते हैं। देखिए एक और डेफिनेशन, इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिसहार्मनी। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी मेंटली हेल्दी पर्सन का कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन इटसेल्फ एंड अदर। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, अगर आपको एक लाइन का डेफिनेशन याद करना है तो आपको एक लाइन की डेफिनेशन आप याद कर सकते हो कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिसहार्मनी बिटवीन इटसेल्फ एंड अदर। जब मेंटली इल पर्सन को अपना खुद का ही ध्यान नहीं रहता है, अपने खुद के ही बारे में उनको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो दूसरों के साथ तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंटली इल पर्सन का डेफिनेशन था। अब कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। सेम जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जैसे कि हमने मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है। तो मेंटली हेल्दी पर्सन क्या करते हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर क्या क्या एबिलिटी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो उनका खुद का डिसीजन ले सकते हैं, वो एडजस्ट करते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा, जो मेंटली इल पर्सन होंगे वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो उनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी, इमेच्योर होते हैं वो। ठीक है, वो अपनी लाइफ में बैलेंस करके नहीं चलते हैं। सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी उनके अंदर नहीं होती है, मतलब उनको ये नहीं पता होता कि उनको कब क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा है मैंने, चेंज इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग एंड जजमेंट रिजल्टिंग इन चेंज इन टॉक एंड बिहेवियर। क्या मतलब है यहाँ पे कि उनकी जो थिंकिंग है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी कुछ सोचते कभी कुछ सोचते हैं। उनकी जो मेमोरी है वो प्रॉपर नहीं रहेगी, परसेप्शन कुछ भी नहीं रहेगा, फीलिंग्स कैसी भी हो सकती है कि सपोज़ अगर कहीं पे सैड मोमेंट है तो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाएंगे। जजमेंट अच्छा नहीं होता है, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। अगर सपोज़ उनको किसी को थप्पड़ मारना है
किसी दिन उनको थप्पड़ मार दे तो वो हो सकता है कि ताली बजाकर हंसने लगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर उनके सामने कुत्ता आ गया, ठीक है, तो वो कुत्ता उनको बार्किंग करे तो हो सकता है कि वो भी बार्किंग करने लगे, तो इस तरह से वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। दिस चेंज इन बिहेवियर कॉज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब कि यहाँ पे जो बिहेवियरल डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब कि उनका बिहेवियरल चेंजेस भी आता है, अपने खुद के साथ भी रहता है, वो अपने आप को भी, जो मेंटली इल पर्सन होते हैं वो अपने आप को भी हार्म कर सकते हैं और वो दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। चेंजेस एंड डिस्ट्रेस कॉज डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटीज, वर्क्स एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि डे टू डे उनकी जो मतलब कि नॉर्मल जो हमारे डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती है हम उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं, बट उनमें क्या होता है कि नहीं हो पाता है, और जो वर्क्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं उनमें सारी चेंजेस आती हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है किसी भी चीज़ में, अगर आपको टॉपिक डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।